गुड मॉर्निंग साथियों। सुबह के बज रहे हैं 7:15 और आज हम शुरू करने वाले हैं BNS 2023 का चैप्टर 5 जो कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में बताता है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध क्या होते हैं BNS में, इनके बारे में चैप्टर 5 बताता है। अध्याय 5 सेक्शन जो इसका दे रखा है वो 63 से 99 तक है। BNS में जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित पोर्शन दे रखा है उसका चैप्टर है 5 और सेक्शन है 63 यानी कि 63 से 99। ठीक है, 63 से 99 तक इसका प्रोविज़न दे रखा है। अब इन सेक्शन को हम दो भागों में बांट लेते हैं क्योंकि महिला और बच्चा दो के बारे में बताया गया है, तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग जो हमारा रहेगा वो महिला से संबंधित अपराधों के बारे में, जिसका सेक्शन है 63 से 92, 63 से 92 तक जो धाराएं दे रखी हैं ये महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में बताती हैं। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन हमारा है वो शिशुओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में बताता है, जिसका सेक्शन 93 से 99 है। देखिए, दो भागों में बांटने का मतलब ये है कि दो भागों में जब हम इसको बांट के पढ़ेंगे तो थोड़ा याद करने में आसानी हो जाती है। किसी भी चीज़ को अगर कोई बड़ी चीज़ है वो काबू में नहीं आ रही है तो उसके टुकड़े कर लो। इसी तरह से कानून होता है कि जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है बड़े होने के कारण उसको टुकड़ों में बांट लो। तो इसको हमने दो भागों में बांट लिया। पहला भाग 63 से 92 यानी कि 63 से 92 और दूसरा भाग शिशु से संबंधित जो है वो 93 से 99। इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रोविज़न BNS 2023 में कहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो पोर्शन है अध्याय 5 में दे रखा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि महिलाओं से संबंधित प्रोविज़न कौन से सेक्शंस में दे रखे हैं। तो महिलाओं से संबंधित जो प्रोविज़न है वो 63 से 92 में दे रखे हैं, 63 से 92। ठीक, इसके बाद शिशु से संबंधित जो प्रोविज़न है वो कहाँ है, वो 93 से 99 तक दे रखे हैं। अब हम इसको एक एक करके देख लेंगे कि कौन से अपराध ऐसे हैं, यानी कि कौन से कार्य ऐसे हैं महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। मतलब महिलाओं के साथ में ऐसे कौन से काम कोई करता है व्यक्ति तो वो अपराध कहलाता है। एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन सेक्शन में जाने से पहले हम जानेंगे थोड़ा BNS के बारे में। जो बेसिक है बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम 63 से शुरू करेंगे। बेसिक क्या है, देखिए जो BNS है, BNS का पुराना नाम IPC था, इंडियन पिनल कोड। ये लेक्चर हम UPSI 2025 के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ी बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं। और वैसे लॉ के स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता है पहले से ही, तो ये SI वालों के लिए है मेन तौर से। तो BNS का पुराना नाम IPC है, जिसको हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, 1862 कहते हैं। फिर जो BNS है ये बना कब था, BNS कब बना, 25 दिसंबर 2023 को ये बना है। मतलब 25 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। लागू कब हुआ है, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ है। कुल अध्याय इसमें कितने हैं, तो टोटल अध्याय इसमें 20 हैं। कुल धाराएं इसमें 358 हैं, 358। और यही इसका जो है प्रीफेस है। अब देखते हैं इसकी धारा 4 एक बड़ा महत्वपूर्ण धारा है, लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। धारा 4 बताती है कि दंड कितने प्रकार के होंगे। वो एक मूवी है तिरंगा, उसमें कहता है राजकुमार की हम तुम्हें वो सज़ा देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना आज तक किसी को मिली होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं,
हमारे यहाँ जो न्यायालय है वो वही सज़ा देता है जो कानून की किताब में लिखी है। अब हम देखेंगे कि कानून की किताब में कितनी प्रकार की सज़ाएं बताई गई हैं। तो देखिए धारा 4 हमारी बताती है कि जो बीएनएस में सजाएं दे रखी हैं वो 6 प्रकार की दे रखी हैं। 6 प्रकार की सजाएं दे रखी हैं और यही सजाएं किसी व्यक्ति को दी जाएंगी, इसके अलावा कोई भी सज़ा किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। कौन कौन सी सजाएं हैं? जो पहली सजा है वो मृत्युदंड की है, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई ऐसा अपराध किया है जो मृत्युदंड से दंडनीय है, बहुत हीनियस नेचर का अपराध है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना अपराध दयनीय है कि उस व्यक्ति को मार देना ही बेहतर है, तो उसको मृत्युदंड की सजा मिलेगी। दूसरा दंड का प्रकार दे रखा है आजीवन कारावास। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें उसको मारना उचित नहीं है लेकिन उसको जीवन भर जेल में रखो, तो उसको क्या कहते हैं? आजीवन कारावास। तो पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा दे रखा है कारावास। कारावास का मतलब जेल में रखना। कारावास को 2 भागों में बांटा गया है, पहला कठोर कारावास, दूसरा सादा कारावास। कठोर कारावास क्या होता है और सादा कारावास क्या होता है? कठोर कारावास मतलब आपको जेल में काम कराया जाएगा। सादा कारावास का मतलब है कि आपको केवल उसमें बंद रखा जाएगा, कारागार में काम नहीं कराया जाएगा। ठीक। इसके बाद चौथा जो दंड है वह संपत्ति की जब्ती, किसी की संपत्ति जब्त कर ली जाए, ये भी एक सजा है। फिर 5वां है जुर्माना, किसी को जुर्माना लगा दिया जाए। भाई होता है कि सजा होती है, सजा के साथ में जुर्माना, बोले 3 साल की सजा 50,000 रुपये का जुर्माना, तो जुर्माना भी सजा की कैटेगरी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट 6ठा नंबर है सामुदायिक सेवा। ये 6ठा नंबर वाला जो सामुदायिक सेवा है ये पहले नहीं था, ये अभी इसी बार जो बीएनएस आई है नई, इसी में जोड़ा गया। आईपीसी में ये दंड नहीं था। सामुदायिक सेवा क्या है? सामुदायिक सेवा का मतलब है कि ऐसे लोक कार्य में आपको लगा दिया जाएगा, पब्लिक कार्य में लगा दिया जाएगा और उसके बदले में आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, तो इसको कहते हैं सामुदायिक सेवा। ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो पोर्शन हमने अभी डिस्कस किया था उस पर चलते हैं वापस। क्या है भाई? बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे महिला से संबंधित अपराध। जो महिला से संबंधित अपराध होते हैं उनकी शुरुआत होती है सेक्शन 63 से, यानी कि 63 से। पहला जो अपराध है वो 63 में बताया गया। 63 में क्या बताया गया? 63 में बताया गया कि रेप क्या होगा, व्हाट इज रेप, बलात्संग किसको कहेंगे। तो देखिए जो धारा 63 दे रखी है ये केवल रेप की परिभाषा बताती है, दंड का प्रावधान नहीं करती है। पेपर में क्वेश्चन खूब ये इस प्रकार से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलात्संग के अपराध में दंड का प्रावधान कौन से सेक्शन में किया गया है, तो आप लगा के चले आओगे 63, जबकि गलत हो जाएगा। परिभाषा का सेक्शन अलग होता है और दंड का सेक्शन अलग होता है। तो 63 जो 63 है, 63 में केवल परिभाषा बताई गई है कि किस किस कार्य को हम बलात्संग मानेंगे। क्या महिला को कपड़ों के ऊपर से छूना रेप में आएगा? क्या उसको पकड़ना रेप में आएगा? क्या उसको अश्लील अभद्रता करना उसके साथ रेप में आएगा? ये सारी चीज़ें 63 में डिफाइन की गई हैं पूरी तरीके से। 63 लगभग 2-3 पन्नों में है, खूब अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया गया है 63 को कि क्या क्या चीज़ रेप में आएगी। ठीक। तो 63 में रेप की परिभाषा है बलात्संग की। उसके बाद 64 में बलात्संग का दंड है। अगर कोई व्यक्ति धारा 63 में दिया गया अपराध करेगा तो उसको धारा 64 में दिया गया दंड मिलेगा। धारा 64 में कितना दंड है? कम से कम 10 वर्ष का और अधिक से अधिक आजीवन कारावास का और जुर्माना। समझ लो, कम से कम अगर दंड मिलेगा तो 10 वर्ष का मिलेगा और अधिक से अधिक आजीवन कारावास का मिलेगा और उसके साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब आजीवन कारावास का मतलब क्या है? कन्फ्यूजन यहाँ पे रहेगा कि आजीवन कारावास का मतलब 14 वर्ष की 20 वर्ष नहीं, यहाँ पे लिखा गया है कि आजीवन कारावास का मतलब है कि शेष जितना जीवन बचा हुआ है वो सारा जीवन आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने धारा 63 में दिया गया अपराध किया है तो उसको धारा 64 में उसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा क्या है? कम से कम 10 वर्ष और अधिक से अधिक आजीवन कारावास और जुर्माना। और जो
कारावास होगा वो कठोर कारावास होगा। इस पोर्शन में जो भी कारावास मैं बताऊंगा उसका मतलब है कठोर कारावास। ठीक है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध होंगे उनमें कठोर कारावास ही दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है सेक्शन 65। ये 63 में हमने बात की रेप की कि रेप क्या होगा। इसमें हमने एज डिफाइन नहीं की, किसी भी एज की महिला हो सकती है। हो सकता है वो 40 साल की हो, 45 साल की हो, 20 साल की हो, 25 साल की हो, कॉमन। लेकिन अगर महिला 16 साल से कम की है या 12 साल से कम की है, भाई 16 साल से कम की और 12 साल से कम की यानी कि शिशु में आ जाएगी, अपराध का नेचर बदल जाएगा। 65 बताता है कि अगर कोई महिला 16 साल से कम की है और उसके साथ रेप हो गया तो सजा बढ़ जाएगी, सजा बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? देखिए, जितनी महिला की उम्र कम होती जाएगी उतना ही अपराध गंभीर होता जाएगा और उतनी ही सजा बढ़ती जाएगी। हमने देखा कि अगर 16 से ऊपर की कोई महिला है, रेप किया है, सजा 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना। 65 बताता है कि अगर कोई महिला 16 साल से कम की है और उसके साथ रेप हुआ है तो कम से कम जो सजा होगी 20 साल की होगी और अधिक से अधिक होगी आजीवन कारावास और प्लस जुर्माना। ठीक, 16 साल से कम की कम से कम 20 वर्ष, अधिक से अधिक आजीवन कारावास और जुर्माना। लेकिन अगर यहीं पे लड़की की उम्र 12 साल से भी कम होती है तो क्या होगा? सेक्शन 65 कहता है कि अगर किसी महिला की उम्र 12 साल से भी कम है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसने रेप किया है कम से कम 20 साल की सजा और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा प्लस जुर्माना। समझ लेना बात को, डिफरेंस समझ लेना, तीनों में भी मैं बता दूंगा। कम से कम 20 साल की, अधिक से अधिक आजीवन कारावास की प्लस जुर्माना या मृत्युदंड। समझ लो बात को, या तो उसको 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का कोई सजा और जुर्माना दिया जाएगा साथ में, और या उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। जिस प्रकार का उसने अपराध किया होगा वैसी उसको सजा है। अब तीनों में फर्क समझ लेते हैं। नॉर्मल बलात्कार संघ यानी कि अगर कोई महिला ऐसी है जो 16 साल से ऊपर की है, उसके साथ बलात्कार संघ हुआ है, रेप हुआ है, उसको सजा कम से कम 10 वर्ष और अधिक से अधिक आजीवन कारावास और जुर्माना। अगर महिला 16 साल की है और उसके साथ रेप हुआ है तो सजा 20 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक और जुर्माना है। लेकिन अगर महिला 12 साल से भी कम है और उसके साथ रेप हुआ है तो सजा कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या मृत्युदंड। क्लियर? ये हो गया आपका सेक्शन 65। 65 उम्र को कैटेगरी में बांट देता है कि 16 साल से कम की होगी तो कितना होगा, 12 साल से कम की होगी तो कितना होगा। लेकिन 63 एक कॉमन रेप की बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 68, 68। इससे पहले वाले जो सेक्शन में छोड़ता जा रहा हूँ वो नहीं पढ़ने हैं, वो लगभग पेपर में नहीं आते हैं। तो 63, 64, 65, इसके बाद 68। 68 उसी रेप की ही बात करता है जो हमने अभी पढ़ा, 63, 64, 65 उसी रेप की बात करता है। लेकिन इसमें रेप करने वाला व्यक्ति चेंज हो जाता है। कौन? ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा रेप किया जाता है जिसके प्राधिकार में वो महिला है। जैसे प्राधिकार क्या होता है? दबाव। जैसे मान लो कि किसी जेल का जेलर या जेल का कोई अन्य कर्मचारी और जेल में बंद किसी महिला के साथ में रेप करे, 68 में आएगा। किसी अनाथ आश्रम का या अनाथालय का कोई कर्मचारी या संरक्षक किसी अनाथालय के बच्चे का रेप करे, 68 में आएगा। किसी इंस्टीट्यूट का कोई ओनर या कोई कर्मचारी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले किसी महिला का रेप करे, 68 में आएगा। ऐसे महिलाओं का रेप
जो महिला उस समय उस व्यक्ति के दबाव में थी, हॉस्पिटल में एडमिट किसी महिला का रेप हॉस्पिटल के कर्मचारी या किसी अधिकारी के द्वारा 68 में आएगा। अगर 68 वाला अपराध हुआ है तो कठोर कारावास, मैंने बताया कि इस पोर्शन में जितने कारावास मिलेंगे सारे कारावास कठोर हैं, ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर 68 वाला अपराध हुआ है तो कम से कम 5 वर्ष की सजा और अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। कम से कम 5 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा और जुर्माना अगर 68 वाला अपराध हुआ है, यानी कि किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने अपराध किया है तो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 70, काफी चर्चा में रहता है सेक्शन 70, गैंगरेप। बात करते हैं गैंगरेप क्या होता है। जब किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्ति 63 वाला रेप करते हैं, रेप वही है लेकिन यहाँ पर अपराध करने वालों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, जैसे लूट और डकैती में डिफरेंस क्या होता है, केवल अपराध करने वालों का डिफरेंस होता है, उसमें 5 से कम होते हैं, उसमें 5 से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बलात्संग वही है, रेप वही है, 63 वाला ही रेप यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पर कोई एक व्यक्ति रेप कर रहा था तो 63 में हम उसको डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति जब रेप करेंगे तो हम इसको 63 में नहीं डिफाइन करेंगे, इसको 70 में डिफाइन करेंगे, सामूहिक बलात्कार कहेंगे, इसको गैंगरेप कहेंगे। जो व्यक्ति गैंगरेप करता है उस व्यक्ति को 20 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। आप समझ लो कि गैंगरेप में जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे सबको बराबर का प्रसाद मिलेगा, मतलब सबको बराबर की सजा मिलेगी। अब चाहे वो गैंगरेप होते समय गेट पे खड़ा हो, चाहे वो गैंगरेप होते समय आसपास में हो, लेकिन सजा उसको वही मिलेगी जो गैंगरेप वाले को मिलेगी। जितने लोग उसमें शामिल होंगे सारे लोगों को बराबर सजा मिलेगी। ठीक, अगर महिला 18 साल से कम की है, ये तो मैंने बात की कि गैंगरेप की, कॉमन गैंगरेप, लेकिन अगर महिला 18 साल से कम की है और उसके साथ गैंगरेप हुआ तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या मृत्युदंड। इसमें 20 साल और 10 साल का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर 18 साल से कम की महिला है और उसके साथ गैंगरेप हुआ है तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या मृत्युदंड, दो में से एक कोई सजा मिलेगी उसको। ठीक, इसके बाद आता है सेक्शन 74, लज्जा भंग के आशय से हमला या बल प्रयोग। 74 74 बड़ा अच्छा सेक्शन है। 74 कहता है कि अगर आपने किसी की लज्जा भंग करने के आशय से, लज्जा भंग क्या होता है, किसी को शर्मिंदा करने के आशय से, बेइज्जत करने के आशय से उस पर हमला किया है या बल प्रयोग किया है। जैसे कोई महिला है पर्दानशी, तुमने जाके उसका घूंघट खोल दिया। किस आशय से खोला कि घूंघट खोलेंगे लोग इसको देखेंगे, हंसेंगे, इसकी बेइज्जती होगी, शर्म आएगी इसको। कोई महिला जा रही है उसका दुपट्टा खींच दिया, मतलब पूरे कपड़े नहीं उतारने की बात हो रही है, यहाँ पर उन वस्त्रों पे हमला करने की बात हो रही है जिससे उसको शर्मिंदगी महसूस हो। जैसे दुपट्टा हो गया, घूंघट हो गया, इसको आप खींच रहे हो तो लज्जा भंग वाले पोर्शन में आएगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो कि 74 में लज्जा भंग करने के आशय से होता है तो ऐसे अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष का कारावास है और जुर्माना है। 74 में ध्यान रखना कि इसको डाले ना घूंघट खींचना के नाम से। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का घूंघट खींचता है, दुपट्टा खींचता है तो उसको 1 साल से 5 साल तक की कारावास होगी प्लस जुर्माना दिया जाएगा। सेक्शन 74। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 75, बहुत अच्छा सेक्शन है। सेक्शन 75 कहता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। बहुत बढ़िया सेक्शन है, इसको देखते हैं अभी हम।
हिंदी में इसको कहते हैं लैंगिक उत्पीड़न और इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको हिंदी में कम समझ में आती हैं और इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती हैं। जैसे बलात्संग ही हो गया, बलात्संग क्या होता है हिंदी में बड़ा कठिन है, लेकिन इंग्लिश में रेप सब जानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है लैंगिक उत्पीड़न, थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट तो बड़ा सरल, सब समझ जाएंगे। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन रेप के लिए उसको उकसाया गया, हैरेस किया गया, रेप के लिए रेप नहीं हुआ है, लेकिन रेप के लिए उसको उकसाया गया, रेप के लिए उसको हैरेस किया गया, रेप नहीं हुआ, तो ये भी अपराध होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट को अगर प्रैक्टिकल में समझना है तो एक मूवी है ऐतराज, अक्षय कुमार की है, वो पूरी मूवी सेक्सुअल हैरेसमेंट पे ही आधारित है। उसको जब आप देखोगे तो बड़े अच्छे से सेक्सुअल हैरेसमेंट समझ में आ जाएगा। मुझे तो वहीं से आया था। किसको कहेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट? देखते हैं, किसी महिला को आप शारीरिक टच कर रहे हो, किसी महिला को शारीरिक टच कर रहे हो, उसके शरीर में छू रहे हो, ऐसी जगह छू रहे हो कि तुम्हें ये लगे कि हाँ यार ये जो है रिलेशन में आ जाएगी। सहलाना, छूना, इस आशय से छूना कि ये जो है सहमति दे देगी, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। लैंगिक संबंध बनाने के लिए उसे डिमांड करना, अनुरोध करना, यानी रिक्वेस्ट करना भी, रिलेशन के लिए रिक्वेस्ट करना भी और डिमांड करना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। आपने किसी महिला से कहा कि मैं आपके साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ, बड़े प्यार से कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। इतनी बात पे जाकर के वो आपके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा देगी। लिखा है साफ साफ कि किसी महिला से लैंगिक संबंध बनाने के लिए अनुरोध करना या मांग करना सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। नेक्स्ट, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको अश्लील साहित्य दिखाना, जबरदस्ती उसको मूवी दिखा रहे हो, पिक्चर दिखा रहे हो, फोटो दिखा रहे हो, ये सोच के कि महिला जो है मूवी देखेगी तो शायद हाँ कर दे, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, उसको अश्लील बातें सुना रहे हो, कोई अश्लील कहानी सुना रहे हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। ये सारे अपराध सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएंगे और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट दे रखा है 75। अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें करता है किसी महिला के साथ तो आप समझ लो कि वो सेक्शन 75 का अपराधी माना जाएगा और सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए उसको 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों देने पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अपराध किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपराध किया है, तो उसको कम से कम तो उसको 3 साल तक का कारावास या जुर्माना और या दोनों देने पड़ सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट। मूवी देख लेना, ऐतराज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 76 इसका हेडिंग है विवस्त्र करने के आशय से हमला। विवस्त्र करने के आशय से हमला यानी कि किसी महिला को विवस्त्र करने के आशय से हमला करना। कोई महिला है, उसको कपड़े उसके खींचना चाह रहे हो तो इस आशय से कि इसको नंगा कर दे। इस सेक्शन को जो सेक्शन 76 है, इसको चीर हरण के नाम से भी याद कर सकते हो आप लोग। चीर हरण, अगर दुर्योधन के समय पे या महाभारत के समय पे बीएनएस होती तो पक्का दुर्योधन पे और उसके भाइयों पे सेक्शन यही वाला लगता। जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, सेम वही कहानी है कि अगर किसी महिला का आप चीर हरण करते हो यानी कि उसके कपड़े उतारते हो उसको नंगा करने के आशय से, तो सेक्शन 76 वहाँ पे एक्टिव हो जाता है
और ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का चीर हरण करता है, यानी कि कपड़े उतारता है इस आशय से कि इसको हम नंगा कर दें, तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, सजा का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सजा में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, ये हो गया आपका चीर हरण वाले में। अब आते सेक्शन 77। इसके बाद सेक्शन 77 क्या है? दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता का मतलब होता है कि किसी को चुपके से देखना। बहुत बढ़िया सेक्शन, ये सेक्शन लगभग खूब चलता है। इसके लिए एक मूवी मैं बता रहा हूँ, एक मूवी है खट्टा मीठा, इसमें राजपाल यादव और अक्षय कुमार है। खट्टा मीठा मूवी है, उसमें एक सीन है जब राजपाल यादव जी किसी के घर में खाना बना रहे होते हैं उस समय, तो उसकी जिसके घर में खाना बना रहे होते हैं उसके मकान मालिक की लड़की नहाने जाती है, तो उसके बाथरूम में ऐसे करके आंख लगा के वो देखते हैं और देखते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को, देखिए जो भी क्लास में बातें हो रही हैं वो किसी की बेइज्जती करने का आशय से नहीं हो रही हैं, केवल इसको यहाँ पे समझने के लिए, उदाहरण के लिए, समझाने के लिए बातें हो रही हैं। ठीक है, वो मूवी है, मूवी में बता रहा हूँ, किसी को पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को नहाते हुए देखता है, शौच करते हुए देखता है चुपके से, प्राइवेट रूम में कोई अगर वो कुछ कर रही है तो देखता है चुपके से, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी महिला को देखता है तो सेक्शन 77 लग जाएगा। कोई महिला नहा रही है बाथरूम में, तुम वो उससे देख रहे हो होल से, सेक्शन 77 लग जाएगा। कोई महिला टॉयलेट में है, तुम देख रहे हो उसको झांक के, सेक्शन 77 लग जाएगा। ऐसी स्थिति में, यानी कि अगर किसी महिला को चुपके से देख रहे हो प्राइवेसी में, तो सेक्शन 77 लगेगा। और जो व्यक्ति ऐसे अपराध में फंसेगा उसको 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला को चुपके से देखा है प्राइवेसी में, तो 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजा है और जुर्माना है पहली बार। लेकिन अगर उसने वही अपराध दोबारा करा, दोबारा किसी को देखा जाके इसी तरीके से, तो सजा बढ़ जाएगी, सजा हो जाएगी 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माना। तो किसी को चुपके से मत देखना कभी। हाँ, अगर उसकी अगर अपोज नहीं किया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर उसने अपोज कर दिया तो दिक्कत है। ठीक, उसके बाद आता है सेक्शन 78 में पीछा करना। अगर किसी महिला का कोई व्यक्ति पीछा करता है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि पीछा करने में मैनुअली पीछा करना ही नहीं आता है। किसी महिला के पीछे पीछे जा रहे हो, वो पीछा करना, या उसका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर उसका पीछा कर रहे हो, बार बार आईडी खोल के देख रहे हो, तो ये भी पीछा करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा कर रहा है तो पहली बार अगर पीछा करते हुए पकड़ा गया तो 3 साल तक का कारावास है और जुर्माना है, और अगर दोबारा पीछा करता हुआ पकड़ा गया तो 5 वर्ष तक की सज़ा है और जुर्माना है। तो किसी का पीछा नहीं करना, पीछा करोगे तो भी सज़ा मिलेगी। बहुत खतरनाक पोर्शन है महिलाओं वाला, महिलाओं से तो बच के रहो, 10 लाठी दूर रहो, वही अच्छा है। यहाँ तक कि अभी देखो ये अगला सेक्शन इशारे करना, इसके जस्ट बाद में 79, चलो इस पर बात कर लेते हैं फिर बताते हैं। सेक्शन 79 कहता है कि अगर किसी महिला को इशारे करोगे या कोई अश्लील आवाज़ निकालोगे, खड़े हो, महिला खड़ी है पास में या कोई लड़की खड़ी है पास में, कर रहे हो इशारे हाथ से, मुंह से, नाक से, आवाज़ें निकाल रहे हो, और अगर उसने देख लिया और जाके शिकायत कर दी तो सेक्शन 79 लग जाएगा। साफ साफ लिखा है कि अगर किसी महिला को इशारे करोगे या अश्लील आवाज़ निकालोगे या इशारे वाली आवाज़ निकालोगे, सेक्शन 79 में आप अपराधी हो।
तो महिलाओं वाला पोर्शन बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहो। महिलाओं से तो बहुत दूर रहो, इतना दूर रहो कि अगर तुम खड़े हो तो वो ये भी ना कह पाए कि ये मेरी तरफ इशारा कर रहा था, इतना दूर रहो। अगर इशारा करते हुए पकड़ा गया तो 3 साल तक का कारावास है और जुर्माना है। 3 साल तक का कारावास और जुर्माना है, समझ लो। केवल इशारा करने में, कुछ नहीं कर रहे हो, केवल इशारा, और हो सकता है तुमने किया भी ना हो, झूठ कह दिया उसने, तो इसलिए बहुत दूर रहो भाई। इसके बाद आता है सेक्शन 80 में है दहेज मृत्यु। अगर कोई महिला विवाह से 7 वर्ष के अंदर मर जाती है और ऐसी स्थिति में मरती है कि ये सिद्ध हो जाता है कि उसने दहेज की मांग से प्रताड़ित होकर के अपने आप को मारा है, तो ऐसी स्थिति में दहेज मृत्यु लग जाती है। और दहेज मृत्यु में 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है दहेज मृत्यु में। तो ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चन यही आता है कि कितने दिन के अंदर दहेज मृत्यु लगती है। विवाह से 7 वर्ष के अंदर अगर कोई महिला ऐसी स्थिति में मर जाती है जिससे ये पता चलता है कि उसको दहेज की मांग की गई थी उससे, तो व्यक्ति पर दहेज मृत्यु लगती है। और दहेज मृत्यु में 7 वर्ष से आजीवन कारावास है, कम से कम 7 वर्ष तक का, अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक की सजा है।